हाय फ्रेंड्स, द ट्रेडिंग कैसल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए हम कल मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन कर लें जिनको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और उनके प्राइस मूवमेंट्स पे नज़र रखेंगे। तो पहला हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है एच डी एफ सी लाइफ। एच डी एफ सी लाइफ को सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि ये पॉइंट आप देख रहे हो 721 के आसपास का ये जो प्राइस है, यहाँ से बायर्स ने प्राइस को ट्रिगर किया और प्राइस एक नया हाई बनाया। इस हाई के बाद प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया बट फेल हो गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, अगेन फेल। तो ये जो सपोर्ट एरिया बन रहा था विच इज अराउंड 727 और 728 का, ये सपोर्ट एरिया में भी उतना स्ट्रेंथ बचा नहीं जिससे कि ये प्राइस को एक नए हाई के तरफ ले जाए। तो और ये सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आप रेंज देख सकते हो। रेंज रेंज कहाँ पे बन रहा है एग्जैक्टली जहां से प्रीवियस बायर्स ने प्राइस को ट्रिगर करके एक नया हाई बनाया था विच इज अराउंड 720.95 के आसपास रेंज बन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अपसाइड के बाद जो रिट्रेसमेंट फेज था उसमें जो भी डिस्काउंट मिल रहा था लाइक 727 तक का जो डिस्काउंट मिल रहा था वो कहीं ना कहीं बायर्स को पसंद नहीं आ रहा था। तो उसके बाद शायद इनको और डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रेंज बन रहा है तो इसको कैसे ट्रेड करना है, एक बार 15 मिनट पे हम देखेंगे इसको। तो अगर ये रेंज अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है, नीचे इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है 720 के नीचे, अगर प्राइस ब्रेक होके क्लोज होता है तो वहां पे हम एक सेल पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। सेल पोजीशन का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा मुश्किल से 5 पॉइंट का, और जो टारगेट हमारा होने वाला है वो होगा 10 पॉइंट्स का, 709 का लेवल। और अगर ये ब्रेक होता है तो हमको इजिली हम 705 से लेकर 703 तक और इवन 702 तक जा सकते हैं। तो ये रेंज को ब्रेकआउट होना है नीचे की तरफ, प्राइस को क्लोज होना है नीचे की तरफ। अगर टेस्ट करता है इस लेवल को 720 को, अगेन टेस्ट करता है, दैट इज वेरी गुड। एक और कन्फ्लुएंस ऐड हो जाएगा, एक बियरिश रिवर्सल कैंडल अगर हमको मिल जाता है तो और भी अच्छा है। तो इस पे हम कल नजर रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमने चुना है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो को थोड़ा हम डेली पे देख लेते हैं। डेली पे अगर देखेंगे तो चलिए इस ये जो एरिया था एक होल्ड एरिया था। यहाँ पे प्राइस गिरते 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 आके यहाँ पे रुका। रुकने के बाद बायर्स को लगा कि ये प्राइस शायद बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, यहाँ से शायद नहीं गिरेगा। तो वहाँ पे फाइट स्टार्ट हुआ बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो फाइट जब भी स्टार्ट होता है तो एक रेंज बनता है। प्रॉपर यहाँ पे एक रेंज बना, रेंज का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस एक प्रीवियस हाई के लेवल तक गया, बट एक नया हाई फिर भी नहीं बना पाया। तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी एक नया हाई नहीं बना पा रहा है। तो शायद जो भी बायर्स हैं उनको और भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए। फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि ये प्राइस अगर अ, अ, चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस जब ये नया हाई नहीं बना पाया, प्रीवियस हाई को टच करके वापस अ, इस लेवल पे आके वो रेंज बना रहा है। ये लेवल क्या है, तो ये लेवल आप देखेंगे तो प्रीवियस जो रेंज बना था ये उस रेंज का ये अपर लेवल है विच इज मतलब ये एक रिटेस्ट जोन हम बोल सकते हैं। रेंज को ब्रेक किया और वापस प्राइस उस रेंज को आके टेस्ट कर रहा है और वहां पे वो क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है। तो अगर इस ये प्राइस इस रेंज को सपोर्ट कर रहा है, इस सपोर्ट करेगा तो हमको वेट करना पड़ेगा 3805 के लेवल को ब्रेकआउट होने के लिए। अगर प्राइस इसके ऊपर
ब्रेकआउट होता है और क्लोज होता है कैंडल, तो हम एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है इसमें मैक्सिमम 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम डाल सकते हैं। और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट हो सकता है वो इजिली 50 to 60 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट टारगेट इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रेंज का ब्रेकआउट होना है पहले। ब्रेकआउट होने के बाद क्लोज दे, अगर टेस्ट करे तो वेल एंड गुड, बुलिश रिवर्सल कैंडल अगर हमको मिल जाता है तो और भी ज्यादा कन्फ्लुएंस ऐड होगा। तो उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होता है, अगर यहीं पे खुलता है 3825 के नीचे खुलता है और थोड़ा सा वेट करता है, सस्टेन करता है, वापस ब्रेकआउट देता है, फिर एक हम बाई एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा स्टिल वही होगा 25 पॉइंट्स के आसपास, और प्राइस टारगेट हम 50 60 के आसपास का हम एक्सपेक्ट इजिली कर सकते हैं। हाँ, तो तीसरा स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी में हम देख सकते हैं डेली पे ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड था। ये क्लियर डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस यहाँ से ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर हाई लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया। लेकिन जब 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 वो ब्रेक किया, इसके बाद हम प्राइस के मूवमेंट्स में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं देख पाए, और उसके बाद वापस वो जो लास्ट का लोअर हाई एरिया था वो ब्रेक डाउन हो गया, नीचे प्राइस ने क्लोज दिया। और यहाँ पे हमको एक रेंज देखने को मिल रहा है। 1 आवर पे चेक करेंगे तो एक प्राइस में हमको होल्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। ये एक अगर हम इसको सपोर्ट लेवल मानेंगे तो सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ और वापस इस सपोर्ट लेवल को प्राइस टेस्ट कर रहा है। तो इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, अगर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ, प्राइस अगर इसको क्लोज देता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 4780 के आसपास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसमें मैक्सिमम हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह सकता है, और टारगेट हम इस पॉइंट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज अराउंड 30 पॉइंट्स के लिए। हम 1:2 के लिए टारगेट इजिली एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा 3 स्टॉक रहा: डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो। डॉक्टर रेड्डी में हम सेल साइड रहेंगे, बजाज ऑटो पे हम बाई साइड रहेंगे, और एच डी एफ सी लाइफ पे हम अगेन सेल साइड रहेंगे। तो चलिए, इन 3 स्टॉक्स को आप भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और इस पे नज़र रखिए, और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको पता है आपको क्या करना है। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू, हमारे एनालिसिस जेन्युइन लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। धन्यवाद।